आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स में। मैं यह आपसे उम्मीद करता हूं आप सभी मेट्रो के इस वर्क अपडेट का पहला पार्ट देखने के बाद ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यह वीडियो कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले कॉरिडोर के अगले फेज़ जो कि मोती झील से नौबस्ता तक फैला है, उसके पूरे रूट के मेट्रो के वर्क अपडेट की एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स, मेट्रो की यह अपडेट कुछ बड़ी होने के कारण मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना सही समझा। यदि आप यह दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप जून मंथ के फर्स्ट वीक तक मेट्रो के काम की पूरी जानकारी को लेकर सेटिस्फाई हो सकते हैं। आज का यह वीडियो उस वर्क अपडेट का दूसरा पार्ट होने वाला है। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको मोती झील मेट्रो स्टेशन से नवीन मार्केट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो के वर्क अपडेट की पूरी जानकारी दी थी। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे पिछले एपिसोड को भी जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप इन दोनों वीडियोस की कंटिन्यूटी मिस कर देंगे। यदि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं पहुंच रहा हूं कानपुर शहर के सबसे बड़े चौराहे पर, जिसका नाम ही बड़ा चौराहा है, जिसके एक कॉर्नर पर हमें जेड स्क्वायर मॉल देखने को मिलता है, और इसी के ठीक सामने यहाँ पर बड़ा चौराहा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। आइए अब आपको इस स्टेशन के मेट्रो के वर्क अपडेट की पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के इस फेज में सबसे तेजी से निर्माण किए जाने वाले मेट्रो स्टेशंस में से यह इकलौता ऐसा मेट्रो स्टेशन है जिसका निर्माण सबसे तेजी से किया जा रहा है। आप इस स्टेशन के काम का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस मेट्रो स्टेशन पर डी वॉल लगाने का काम लगभग पूरी तरह से खत्म की कगार पर है। जैसे ही इसके एक छोर पर डी वॉल लगाने का काम खत्म किया गया, वैसे ही उस जगह अंडरग्राउंड मेट्रो का काम शुरू कर दिया गया। और फ्रेंड्स, आप ठीक इस जगह पर देख सकते हैं कि इस स्टेशन के कॉन्कोर्स एरिया की छत की ढलाई का भी काम अब शुरू कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में इस मेट्रो स्टेशन पर अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई का काम भी अब शुरू किया जाने वाला है। सिंगापुर और लखनऊ से आई टनल बोरिंग मशीनों में से एक की तो इस मेट्रो स्टेशन में असेंबलिंग भी कुछ दिनों में होने वाली है। दोस्तों, यह है टनल बोरिंग मशीन जो कि जेएस टावर के ठीक सामने अभी रखी गई है। अब मैं आप सभी को एक बात और बताता हूँ। किसी भी टनल बोरिंग मशीन को अंडरग्राउंड एरिया में ले जाने के लिए लॉन्चिंग शाफ्ट बनाए जाते हैं। यह जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं, यहीं पर ही लॉन्चिंग शाफ्ट बनाया जा रहा है। यह रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में होगा, जिसकी लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर और इसकी गहराई लगभग 17 मीटर की होगी। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में इस रूट में 2 लॉन्चिंग शाफ्ट बनाए जाएंगे। पहला तो यह जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और दूसरा होगा चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन में। इसी लॉन्चिंग शाफ्ट के द्वारा यह टनल बोरिंग मशीन अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचेगी। वहां से लगभग 6.3 मीटर का पैरामीटर बनाते हुए नरौना चौराहा तक सुरंग बनाती चली जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बीच में 5.8 मीटर का ओपन स्पेस होगा जिसमें हमारी मेट्रो रन करेगी, और उसके ऊपर 0.5 मीटर एक्स्ट्रा स्पेस रखा जाएगा जो कि कंक्रीट ढालने के काम आएगा। और फ्रेंड्स, इस टनल मशीन की एक खास बात यह है कि यह एक साथ टनल भी बनाती जाएगी और इसके साथ ऊपर की सेफ्टी वॉल भी बनाती जाएगी। बस कुछ ही दिन ही बाकी हैं जब बड़ा चौराहा से नरौना चौराहा के बीच टनल की खुदाई का यह काम भी शुरू होने वाला है। इन दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर से भी कम है, और ऐसा कहा गया है कि जब अप लाइन में खुदाई करने पर जब यह 75 मीटर तक खोद दी जाएगी, तभी दूसरी डाउन लाइन से खुदाई शुरू की जाएगी। और बड़ा चौराहा से नरौना चौराहा के बीच यह काम पूरा होने में लगभग 100 दिनों का मैक्सिमम टाइम रखा गया है। और दोस्तों, बनने वाली इन दोनों टनलों के बीच की मोटाई कुछ इंचेस की ही रखी जाएगी। आइए अब मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट में जो टनल्स का निर्माण किया जाएगा वह अत्याधुनिक और बहुत सी सुविधाओं से लैस होगा। उन्हीं में से एक फैसिलिटी यह है कि एक स्टेशन से लगभग प्रत्येक 250 मीटर की दूरी पर फायर प्रूफ गेट बनाया जाएगा। यदि किसी कारणवश एक टनल में आग लग जाती है तो मेट्रो में सवार लोग उस फायर ग्रेड के जरिए दूसरे टनल में जा सकेंगे।
और यह सुविधा आपको अंडरग्राउंड टनल में हर 250 मीटर पर देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, जिस प्रकार इस काम में हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो हम यह जल्द ही कह सकते हैं कि मेट्रो की खुदाई का वह काम भी हमें जल्दी होते पूरा देखने को मिलेगा। ठीक इस जगह पर आप देखेंगे कि कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करने के लिए कुछ स्पेस दिया गया है। दोस्तों, यह थी बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के वर्क अपडेट की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। आइए अब बढ़ते हैं यहां से अपने अगले मेट्रो स्टेशन की ओर। अब एक बात और बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले अपना वार्षिक बजट पेश किया, जिसके अंतर्गत कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को 747 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के काम में अब हमें और रफ्तार देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। जून का मंथ चल रहा है और टेम्परेचर हो रखा है 45 डिग्री। पहले तो सोचा कि वीडियो को यहीं फिनिश किया जाए, क्योंकि धूप इतनी तेज हो रखी थी कि मुझे यह वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर मैंने फूलबाग के क्षेत्र में कुछ देर का ब्रेक लेना सही समझा और मैं आया पहलवान जी की शॉप की तरफ। दोस्तों, इनका ब्रेड मक्खन और मट्ठा काफ़ी फेमस है। दोस्तों, इनकी एक शॉप जाजमऊ के क्षेत्र में भी है, जो कि मैं आपको अपनी कानपुर ट्रेवल सीरीज के फूड एपिसोड्स में दिखा चुका हूँ। यदि आप फूलबाग के आसपास के क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आप इनकी इस शॉप को एक बार जरूर प्रेफर कीजिएगा। आइए अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं। अब हम फूलबाग के उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां पर नयागंज अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। आइए अब आपको इस मेट्रो स्टेशन की भी वर्क अपडेट देते हैं और मैं यह कोशिश करता हूं कि आपको इस पूरी जगह का एक टॉप से व्यू दिया जाए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने सिर्फ मोती झील मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशंस की वर्क अपडेट के लिए एक बिल्डिंग के टॉप से मेट्रो के इस काम का यह व्यू देना सही समझा। दोस्तों, सच बताऊं तो सबसे पहले एक ऐसी बिल्डिंग ढूंढना जिसमें एंट्री मिल जाए और उसके बाद उसके टॉप पर जाना, वह भी इतनी धूप में, और आपको एक ऐसा व्यू दे पाना, सच में इसमें मेरी काफ़ी मेहनत लगी है। बस मैं तो यही चाहूँगा कि आप मेरी इस मेहनत को सफल करें। अब आखिर इस मेट्रो स्टेशन पर वर्क अपडेट क्या है। इस मेट्रो स्टेशन में डी वॉल लगाने का काम लगभग पूरी तरह से खत्म की कगार पर पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, इस व्यू को जरा ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि मेट्रो का यह काम कितनी मुश्किलों के बाद किया जा रहा है। साइड की ये बिल्डिंग इतने करीब होने के बावजूद भी मेट्रो के ये वर्कर्स कितनी सूझबूझ के साथ ये काम कर रहे हैं। और उसी के ठीक सामने हमें मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स एरिया की छत की ढलाई का काम होते देखने को मिल रहा है। किसी ने सही कहा है, मेहनत की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग है। आप हमारे इन मेट्रो के वर्कर्स को देख सकते हैं कि जो इतने धूप होने के बावजूद भी मेट्रो का यह काम तेजी से कर रहे हैं। मैं तो इनके इस काम को दिल से सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, यह मेट्रो स्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी स्टेशन से आगे बढ़ते हुए कानपुर मेट्रो राउंड शेप लेते हुए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ओर पहुंचेगी, जो कि बनने वाला है इंडिया के 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की ओर। सच बताऊं तो इस जगह पर खड़े होकर अपने इंडियन फ्लैग को देखना सच में यह बहुत ही प्राउड फील देता है। फ्रेंड्स, इमेजिन करिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेरी गेट साइड की ओर बाहर निकले हैं और मेट्रो में सफ़र करने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आपको आने वाले समय में मिलेगी, जब इस पूरे रूट के पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो रन करने लगेगी। दोस्तों, इस पूरे रूट पर टेक्नो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मेट्रो के काम करने के लिए टेंडर मिला है और इस जगह पर अभी तक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, लेकिन वर्तमान समय में भी इसका काम अब पूरा हो चुका है। 10 जून को निकले एक आर्टिकल में भी अभी हाल ही में यह बताया गया है कि सेंट्रल स्टेशन के बाहर बनने वाले इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम अब शुरू कर दिया गया है। तो कुछ यह थी इस मेट्रो स्टेशन की अपडेट।
आइए दोस्तों, अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, इस कॉरिडोर के अंडरग्राउंड मेट्रो के काम के लिए चुन्नीगंज से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच यह काम 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। पहला 4 किलोमीटर जो कि चुन्नीगंज से नयागंज की ओर है और दूसरा 3 किलोमीटर जो कि सेंट्रल स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच होने वाला है। और दोस्तों, ट्रांसपोर्ट नगर के आगे नौबस्ता क्षेत्र तक पूरा ट्रैक एलिवेटेड रहने वाला है। अब हम पहुंच रहे हैं टाटमिल चौराहे पर। यहाँ पहुंचने के बाद अब हमें यहाँ से ठीक राइट टर्न लेना है और कुछ 100 मीटर की दूरी पर चलने पर हमें जक्करकट्टी बस अड्डा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको मेट्रो की काफ़ी बैरिकेडिंग देखने को मिलेंगी। दोस्तों, एक तो हो गया कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और दूसरा यह है जक्करकट्टी बस अड्डा। दोनों इस पूरे कॉरिडोर पर सबसे ज़्यादा बिजी मेट्रो स्टेशंस में से एक होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर पैसेंजर्स का बहुत ज़्यादा रश हमें देखने को मिलेगा। अब आखिर बनने वाले इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की वर्क अपडेट आखिर क्या है? यहाँ पर अभी तक यूटिलिटी से रिलेटेड काम किया जा रहा था, लेकिन 10 जून को निकले एक आर्टिकल से ये पता चला कि इस मेट्रो स्टेशन पर डी वॉल लगाने का काम अब शुरू किया जा चुका है। अब हम कह सकते हैं कि इस स्टेशन पर भी मेट्रो का यह काम हमें रफ्तार पकड़ते देखने को मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने से पहले मैं आप सभी से इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखते हैं कमेंट सेक्शन में इसका जवाब कौन कौन देगा। यह जो रेलवे लाइन को अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, दोस्तों इस रेलवे लाइन से एक प्रीमियम ट्रेन गुजरती है जो इकलौती ऐसी ट्रेन है जो कि कानपुर सेंट्रल पर भी नहीं रुकती। वह इसी बाईपास लाइन से होकर निकल जाती है। अब आप भी बताइए, इंडिया का इतना इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी प्रीमियम ट्रेन है जो कि कानपुर सेंट्रल तक पर भी नहीं रुकती? मुझे हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं ट्रांसपोर्ट नगर के उस क्षेत्र में जहां पर नेशनल धर्मकांटा के ठीक सामने ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। अब आखिर इस जगह की अपडेट क्या है? दोस्तों, यह जो आप बहुत सारा मलबा गिरा हुआ देख रहे हैं, यह इस रोड के आसपास पाए जाने वाले बहुत से अवैध कब्जों का है। 18 मई को निकले एक आर्टिकल से यह बात पता चली कि यूपीएमआरसी ने केडीए और पुलिस प्रशासन से इन अवैध कब्जों को हटाने को लेकर मांग की थी, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि मई मंथ के लास्ट तक यहाँ पर बहुत से अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया गया। यहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा अवैध कब्जे थे जहाँ पर बहुत से लोग निवास कर रहे थे। केडीए ने यह कदम उठाया यूपीएमआरसी के कहने पर। दोस्तों, आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, आसपास इन घरों के गिरे हुए मलबे को और उजड़ते हुए इन घरों को देखा तो थोड़ा सा ऑड फील हुआ और सोचा आखिर क्या बीती होगी उन लोगों पर जो कि यहाँ से पलायन कर गए इतनी गर्मी के मौसम में। अवैध कब्जों को लेकर भी कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा। दोस्तों, जो अंडरग्राउंड मेट्रो की टनल का काम होगा वह केवल इसी स्टेशन तक होगा। इसके बाद बारा देवी मेट्रो स्टेशन को ज्वाइन करते हुए वह ट्रैक एलिवेटेड हो जाएगा और उस एलिवेटेड ट्रैक की ज़मीन को लेकर भी अब काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको इन दोनों वीडियोस के माध्यम से कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले कॉरिडोर के अगले फेज के मेट्रो के काम की पूरी जानकारी दे दी है। यदि कोई जानकारी मुझसे अभी भी मिस हो गई है तो कृपया इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बताइए फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा? मुझे हमेशा से आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों में एक छोटी सी वीडियो और आने वाली है जो कि होगी Q&A से रिलेटेड, जिसमें मैं कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट और कानपुर न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल के काम की एक छोटी सी अपडेट देने वाला हूँ। ये एक कंबाइंड एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा ब्लॉग्स।